नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। सलीके की खपत ही बचत की पहली सीढ़ी है, ये बात समझदार खरीदार बखूबी जानते हैं। इसलिए तो रोज खोज में निकल जाते हैं एक ऐसे विकल्प के जहां सामान भी चौखा हो और दाम भी आम हो। उत्तराखंड के सहकारिता विभाग को छोड़ दिया जाए तो गुल्लक लबालब करने के लिए 2 पैसे बचाने का मंत्र अमूमन सबका यही है। अब क्यों सहकारिता विभाग को अलग किया गया, इसका कारण बड़ा दिलचस्प है। इसे समझने के लिए पहले केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के उस पत्र को पढ़ना होगा जो मुख्यमंत्री धामी को लिखा गया था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कीमतों को लेकर। चलिए रिपोर्ट में पत्र के विषय को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि इस एक खत ने कैसे विपक्ष को विभाग के साथ साथ मुख्यमंत्री पर निशाना साधने का भी मौका दे दिया। रिपोर्ट देखिए। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वही पत्र है जिसने विवाद भड़काया है। पत्र केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की तरफ से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लिखा गया है। ठीक, यहाँ पर गौर कीजिए कि यूं तो ये पत्र पिछले साल लिखा गया था, लेकिन अमित शाह जो कि गुरुवार को उत्तराखंड दौरे पर रहे, उनके आने से पहले इस लेटर ने प्रदेश में सुर्खियां बटोर ली। क्यों बताएंगे, पर पहले ये जान लीजिए कि पत्र में दरअसल लिखा यह गया है कि जो कंप्यूटर उत्तराखंड के सहकारिता विभाग ने 5,60,000 में खरीदे, उनसे बेहतर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कम कीमत यानी कि 1,20,000 में केंद्र उपलब्ध करवा सकता था। पत्र इस ओर इशारा करता है कि जो फिजूल खर्ची की गई उसकी आवश्यकता नहीं थी। दिलचस्प बात यह है कि मामला सिर्फ इतना नहीं है बल्कि इससे भी बड़ा है। कैसे वो जानते हैं। पहले तो आपको ये जानकारी दे दें कि कंप्यूटर्स पैक्स सोसाइटीज को कंप्यूटराइज करने के लिए खरीदे गए हैं। पैक्स यानी कि प्राथमिक कृषि समितियां। ये समितियां देश भर में किसानों को ऋण देने के लिए सबसे छोटी इकाई है जो कि ग्राम स्तर पर होती है। किसान इन समितियों के सदस्य होते हैं। इनके माध्यम से किसानों को सस्ता ब्याज मिलता है। पैक्स का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है साहूकारों के चंगुल से किसानों को बचाना। ठीक, अब जाहिर सी बात है कि पैक्स सोसाइटीज को अगर कंप्यूटराइज करना है तो कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी। तो उत्तराखंड की सहकारिता विभाग ने उत्तराखंड की सभी 670 पैक्स समितियों को कंप्यूटराइज करने के लिए कंप्यूटर खरीदे। लेकिन जैसा कि अमित शाह की तरफ से लिखे पत्र में कहा गया था, ये खरीदे गए कुछ ज्यादा ही अधिक दामों में, उस कीमत से कहीं अधिक कीमत में जो केंद्र को उपलब्ध थी। यहाँ पर कुछ बिंदु है जो गौर से समझिए। पहला, ये पत्र तब लिखा गया था जब उत्तराखंड की सहकारिता विभाग ने 670 में से केवल 108 कंप्यूटर्स ही खरीदे थे, यानी कि तब भी मौका था कि बचे हुए 562 कंप्यूटर्स को कम कीमत में खरीदा जाता। जहां एक कंप्यूटर विभाग द्वारा पहले 5,60,000 का खरीदा गया था, वहां पत्र मिलने के बाद एक सिस्टम की कीमत 1,20,000 में सीमित की जा सकती थी। लेकिन बातें ऐसी उठी हैं कि ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उत्तराखंड में सहकारिता विभाग ने पूरे कॉन्ट्रैक्ट यानी कि 670 कंप्यूटर का वर्क ऑर्डर 5,60,000 प्रति कंप्यूटर दर से पहले ही दे चुका है। सीधा सीधा जो 4 लाख के करीब जो रकम प्रति कंप्यूटर में बचाई जा सकती थी, वो पत्र मिलने के पश्चात भी नहीं बच सकी। देखिए, ये मामला अचानक इसलिए उठा है क्योंकि अमित शाह के दौरे का कुछ संबंध सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण कार्य से भी है। बताएं कि प्रदेश भर की 670 न्याय पंचायतों में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ करने के साथ साथ अमित शाह के उत्तराखंड दौरे में इनके शुभारंभ को भी कार्यक्रम के रूप में शामिल किया गया है। तो यहीं से पत्र के मसले को हवा मिली और सवाल उठ गए कि आखिर जब देश के गृह मंत्री ने पत्र लिखकर पहले ही फिजूल खर्ची की ओर इशारा कर दिया था, तो इस पर विभाग द्वारा ध्यान क्यों नहीं दिया गया। निश्चित तौर पर वैसे तो डबल इंजन की बात करते हैं, लेकिन एक ही पार्टी की दोनों जगह सरकार है। यहाँ के मुख्यमंत्री अपने राष्ट्रीय होम मिनिस्टर की बात नहीं सुन रहे हैं और ऑफर है ये तो कि आप जिस चीज को 5,60,000 में खरीद रहे हो, देश का होम मिनिस्टर कह रहा है इसको 1,20,000 में आपको दे सकता हूं, तो राज्य का करीब करीब 4,40,000 रुपया बचाया जा सकता था। क्यों 4,40,000 पर कंप्यूटर जो हमारा बच सकता था, हमारे राज्य का बच सकता था, हमारे राजकीय कोष के घाटे को बचाया जा सकता था, तो वहां पर को मुख्यमंत्री ने और विभाग ने ध्यान क्यों नहीं दिया। ये एक बहुत गंभीर विषय है। और जिस राज्य को 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो गया है, उस राज्य में इस तरीके की फिजूल खर्ची करना और जानबूझ के करना, यह संगठित अपराध की श्रेणी में आता है और निश्चित ही इसमें उनके खिलाफ कार्रवाई भी करी जानी चाहिए। मैं होम मिनिस्टर, देश के होम मिनिस्टर को इस पर पत्र लिखकर भी जानकारी चाहूंगा कि जो उन्होंने पत्र लिखा था उसमें राज्य सरकार के किए गए खरीद पे वो जांच बैठाएं। तो जैसा कि आपने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारो को सुना, राज्य के 4,40,000 रुपए पर कंप्यूटर बच सकते थे जो बचाए नहीं गए। इसके खिलाफ जांच की मांग वो केंद्र सहकारिता मंत्री से करेंगे। देखिए, विभाग का तो ये कहना है कि लेटर के मायने गलत निकाले गए हैं, कोई अनियमितता नहीं हुई है, पर क्योंकि आरोपों के बाद विपक्ष के धनुष से निकल चुके हैं, तो जरूरी हो जाता है कि तथ्यों के साथ स्पष्टीकरण दिया जाए।
जो मिलता है या नहीं ये देखने वाली बात होगी। देखना जरूरी है कि मसले में संज्ञान लिया जाता है या नहीं, यदि लिया जाता है तो कौन सी तस्वीर सामने निकल कर आएगी। होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।